नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम आपको हैवी साइज़ की कुर्ती की कटिंग करना बताएंगे, बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से। तो देखिए, ये कुर्ती ना हमारी डीप नेक में रहने वाली है और हैवी साइज़ है। तो स्मॉल साइज़ का तो सभी बना लेते हैं, बट हैवी साइज़ में जो बिगनर रहते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो उसी के बेस पे आज हम आपको एकदम सिंपल, ईजी और एकदम ही आसान तरीके से कुर्ते की कटिंग करना बताएंगे। तो देखिए, ये मेरा मेन फैब्रिक है, इसमें हमारा नेक पहले से बना हुआ है और इसके बेस पे हमें इसको एडजस्ट करना है। और ये हमारा अस्तर है, तो मैं आपको इसको अस्तर के ऊपर कटिंग करना बताऊंगी एकदम इजी और सिंपल तरीके से। तो देखिए, अस्तर को मैंने अच्छे से आयरन करके सेट कर लिया है। उसको मैंने 4 फोल्ड में रखा हुआ है, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों भी पार्ट हमारे एक साथ में ही रखे हुए हैं। तो चलिए, इसकी मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो मेरे मेजरमेंट रहेंगे ना, वो कुर्ती की लंबाई रहेगी 43 इंच की, और जो हमारी चेस्ट रहेगी ना वो 45 इंच की है, और जो हमारी कमर है वो 42 इंच की है, और हिप हमारा यहाँ पे 43 इंच का है। ठीक है। और जो हमारी स्लीव्स रहेगी ना, वो यहाँ पे हमारी 3/4 रहने वाली है, 15 इंच की। स्लीव्स का राउंड 12 इंच रहेगा। और जो हमारा शोल्डर है यहाँ पे वो 15, और आर्महोल हमारा 19 इंच का है। और यहाँ पे देखिए, जो हमारा आगे का गला है वो 7.5 इंच है, और पीछे का गला हमारा 7 इंच है। ठीक है, आगे का 7.5 और पीछे का 7। तो देखिए, इसी के बेस पे हम कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, फैब्रिक को एकदम आपको सीधा कर लेना है, अगर आपका अस्तर वाला फैब्रिक है तो। और अस्तर को आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपकी कुर्ती की लंबाई रहेगी ना, वो यहाँ पे आपको लेनी है। ठीक है। तो देखिए, मेरी यहाँ पे कुर्ती की लंबाई है 43 इंच की, तो मैं अस्तर की लंबाई उतनी ही लूँगी जितनी यहाँ पे हमारी टोटल लेंथ, रेडी लेंथ हमारी रहने वाली है ना, वही हमें यहाँ पे लेना है। ठीक है। उसके बाद देखिए, हमें क्या करना है, उसके बाद हमें शोल्डर के लिए मार्किंग करनी है। तो शोल्डर देखिए, मैं यहाँ पे 6.5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि पीछे का गला हमारा 7 इंच है, तो और जो हमारा फुल शोल्डर है वो 15 है। तो मैं 2 इंच यहाँ पे माइनस कर दूंगी, तो 6.5 इंच में यहाँ पे, यानी कि 13 इंच का यहाँ पे शोल्डर ले रही हूँ। अभी देखिए, आर्महोल के लिए मैं मार्किंग कितने पे करूँगी। आर्महोल के लिए मैं मार्किंग यहाँ पे कर रही हूँ 7 इंच पे, आधा इंच बढ़ा के। ठीक है। आपको भी इसी तरीके से करना है, जो भी आपका शोल्डर है उसमें से आपको आधा इंच बढ़ा के लेना है। यहाँ पे 6.5 इंच है, तो यहाँ पे भी हम 6.5 इंच ले लेंगे। उसके बाद देखिए, जो भी अपनी चेस्ट है उसका हमें 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है हमारी यहाँ पे 45 इंच की, उसको हमें डिवाइड 4 करना है, तो हमारा यहाँ पे आ गया 11.5 इंच, यानी कि मैंने थोड़ा सा और बढ़ा के लिया है 1 इंच। ठीक है। उसके बाद देखिए, कमर के लिए मार्किंग करेंगे। कमर की मार्किंग यहाँ से हमें कितनी करनी है, 7.5 इंच की, और जो हिप के लिए मार्किंग करेंगे वो 14 इंच पे। ये हमारी सभी जो मार्किंग है ना, वो स्टैंडर्ड मार्किंग है, साइज के अकॉर्डिंग ये परफेक्ट आने वाली है। इन सभी लाइंस को हमने सीधा किया है। अभी उसके बाद देखिए, कमर कितनी है, कमर है 42, उसका 4th पार्ट कितना हो गया, 10.5 इंच, और आधा इंच हम पीछे बैक में डाट डालेंगे, तो कितना होगा 11 इंच का। और जो कमर है हमारी वो 53 इंच है, तो बट मैं यहाँ पे 54 ले रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे लूज रखने को ही बोला था। तो 54 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे आ गए 13.5 इंच। ठीक है। तो कमर भी मेरी यहाँ पे 13.5 इंच आ गई है। अभी सभी लाइंस को हम सीधा मिलाएंगे। सीधा हमें किससे मिलाना है, ये वाली जो स्केल है ना, हमें सीधा उससे मिलाना है, नहीं कि सीधे वाली स्केल से मिलाना है। फिटिंग की मार्किंग हैवी साइज में हमेशा हमें शेपर पट्टी से ही देनी है। इससे क्या होता है कि हमारी जो फिटिंग है ना वो बराबर आती है, कहीं से कम ज़्यादा नहीं होती है। तो देखिए, सभी लाइंस को हमने यहाँ पे कर दिया है। अभी 1.5 इंच का हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेंगे, और नीचे मैं यहाँ से 1 इंच का ही लूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे तुरपाई वाला नहीं बना रही हूँ, मैं यहाँ पे मशीन से ही इसको स्टिच करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 इंच का ही सिलाई मार्जिन ऐड करूँगी। तो देखिए, सभी लाइंस हमारी क्लियर हो गई हैं। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक देखना है कितना है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैंने देखा है, तो मेरा आ गया 15 इंच। तो नीचे भी मैं यहाँ पे 15 इंच ही ले लूँगी। ठीक है। अभी इन सभी लाइंस को भी हम यहाँ पे सीधा मिला देंगे इस तरीके से। सभी लाइंस हमारे सीधे हो गए। अभी ये वाली लाइन को हम यहाँ पे ऐसे सीधा मिलाएंगे। ठीक है। अभी देखिए, हमारा मिस्टेक मेन क्या पे होता है, यहीं पे होता है। यहाँ पे या तो हमारा एकदम फैब्रिक लूज हो जाता है, या फिर हमारा फैब्रिक यहाँ पे ना
टाइट हो जाता है, यानी कि हाथ को जब हम ऐसे करते हैं ना तो उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हमें क्या करना है, जो डीप गले की कुर्ती रहती है ना हमें, तो यहाँ पे देखिए इस निशान से 1 इंच में यहाँ पे एक मार्किंग करूँगी और इस निशान को मैं यहाँ पे मिला दूँगी। ठीक है, यहाँ पे मिला दिया। अभी यहाँ से देंगे हम बैक वाला जो आर्म होल है ना उसकी गोलाई। तो यहाँ पे देखिए 1 इंच जितना देंगे, 1 इंच से ज़्यादा नहीं देंगे, नहीं तो यहाँ पे फैब्रिक इकट्ठा हो जाएगा हमारा। तो 1 इंच देंगे और हल्के हल्के हाथ से हम यहाँ पे इसको शेप दे देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो बैक वाला आर्म होल है ना उसका हमारा शेप बन गया है यहाँ पे। अभी देखिए हमें फ्रंट वाला जो आर्म होल है ना उसके लिए शेप देना है। तो देखिए साइज के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि ये जो यहाँ पे हिस्सा आता है ना इसको हम बोलते हैं फ्रंट क्रॉस। तो इस साइज के अकॉर्डिंग ये फ्रंट क्रॉस यहाँ पे ज़्यादा ही रहने वाला है, यानी कि 13 इंच हमने लिया है ना, तो सिलाई मार्जिन में जाएगा हमारा आधा इंच इधर से आधा इंच इधर से, तो 12 इंच बच जाएगा। तो ये हमारा परफेक्ट बचेगा। यहाँ पे हमें कुछ भी लेने की माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिर भी अगर करना चाहते हो ना तो एक मतलब 0.25 यानी कि 2 सूत जितना इसको अंदर ले सकते हो। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे एक सेंटर लेंगे और यहाँ पे देखिए 0.2 यानी कि 3 लाइन इस तरीके से मार्क करेंगे और इन मार्क को ना हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे। मिल गया यहाँ पे। और ये जो फ्रंट वाला जो आर्म होल है ना उसका शेप हमें 1 इंच पे देना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 इंच का यहाँ से दिया। अगर ये लाइन से अगर हम देखेंगे ना तो बैक का क्रॉस हमारा कितना गया है, तो देखिए 2 इंच गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको 1 इंच देंगे और यहाँ से इसको हम गोलाई दे देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें यहाँ पे इसको गोलाई देनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने गोलाई दे दी है। अभी देखिए हमें क्या करना है, हमारा आर्म होल चेक करना है। वो कैसे चेक करना है, यहाँ से आधा इंच हम छोड़ेंगे, ये हमारा स्टिचिंग में जाएगा आधा इंच। ठीक है, आधा इंच छोड़ने के बाद इस लाइन से इस लाइन तक ऐसे रखते हुए हमें आर्म होल चेक करना है कि हमारा आर्म होल बराबर है क्या। तो देखिए 19 इंच का आर्म होल था मेरा यहाँ पे, बट मुझे 19 इंच से एक लाइन ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि 19.25 इंच का मिल रहा है। तो इतना हमारा यहाँ पे चला जाता है, क्योंकि जब हमारा गला डीप है ना तो हम थोड़ा सा शोल्डर को भी माइनस करेंगे ऊपर से। इससे हमारी लेंथ में या फिर आर्म होल में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जो हमारा गला ना लूज होता है ना वो नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ना हमारा ये आर्म होल जो है ना वो परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हमें क्या करना है, ये वाली जो लाइन हो गई ना तो हमारी होगी फ्रंट के लिए। अभी हमें बैक वाली के लिए क्या करना है, आधा इंच ऐसे ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ से आधा इंच ऊपर एक मार्किंग और कर देती हूँ। तो ये जो बैक वाला हिस्सा है ना इसको हमें फ्रंट वाले हिस्से से आधा इंच ऊपर उठाना है, क्योंकि ये हमारा हैवी साइज है। अगर आपका साइज कम रहता है ना तो आप दोनों भी बराबर भी रख सकते थे, बट आपका डीप नेक हो या बैक नेक हो, डीप नेक मतलब आपका 9 इंच से अगर ऊपर जाता है ना तो आप दोनों शोल्डर इक्वल रख सकते हो। नहीं तो अदरवाइज आपका 7 से 8 से अगर ऊपर ऊपर ही गला रहता है तो उसको आपको आधा इंच यहाँ पे उठा के ही लेना है डीप गले में। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे देखिए मार्किंग हो गई है। अभी इसी के बेस पे मैं इसकी कटिंग करती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कटिंग करेंगे हम बैक वाले हिस्से के अकॉर्डिंग। तो ये देखिए बैक वाले हिस्से के अकॉर्डिंग हमने कटिंग करनी है। अभी देखिए जितने भी हमारी फिटिंग वाली लाइन है ना वहां पे हमें कट लगा देंगे, ताकि जब हम फिटिंग करेंगे ना तो हमें पता रहे कि हमारी फिटिंग वाली लाइन है। ठीक है, यहाँ पे हमने कट लगा दिए हैं। उसके बाद देखिए हमें सिर्फ एक जो फ्रंट वाला हिस्सा ना उसको उठाना है। ये ध्यान से उठाना है आपको, नहीं तो आप दोनों हिस्से एक साथ कट कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको ठीक से इसे उठाना है और इस तरीके से फ्रंट वाला जो हिस्सा है ना उसको कट करना है। फ्रंट का जो आर्म होल है ना उसको भी हम छाट देंगे अभी यहाँ से। तो देखिए फ्रंट वाले हिस्से को भी हमने यहाँ पे गोलाई दे दी है। तो फ्रंट और बैक दोनों हमारे एक साथ में कट होके रेडी हो गए हैं। बहुत ही जल्दी हमारी कटिंग हो जाती है अगर हम इस तरीके से कटिंग करते हैं ना फ्रंट और बैक की। और जो नेक की ब्रॉडनेस है ना वो मैं यहाँ पे 3.25 इंच रखने वाली हूँ, क्योंकि हमारा जो गला है ना उसके बेस पे इतना ही है। तो मैं यहाँ पे 3.25 इंच रखूँगी। आप 2.5 इंच भी रख सकते हो, 2.5 हमारा एक स्टैंडर्ड रहता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा कोई ब्रॉड पहनता है तो आप 2.5 इंच भी रख सकते हो, सॉरी 3.25 इंच भी रख सकते हो। अभी इन सभी मार्किंग को हम इस तरीके से दूसरे साइड में ले लेंगे और यहाँ से भी हम फिटिंग वाली मार्किंग करेंगे।
ठीक है, यहाँ से देखिए हमें फिटिंग वाली मार्किंग करनी है। यहाँ से तो देखिए हमारी फिटिंग वाली लाइन भी हो गई है रेडी। अभी यहाँ से देखिए जो हमने कमर के लिए मार्किंग की थी ना, वहाँ पे एक सीधी लाइन बनाएंगे और जो हमारी बैक है ना उसमें हम डाट डालेंगे। तो डाट की चौड़ाई हम कितने यहाँ पे 4 इंच पे रखेंगे और ऊपर कितना रखेंगे 3.5 इंच और नीचे 7.5 तक इसकी लंबाई। तो यहाँ पे भी 4-4 इंच पे ऐसे करके हमें डाट डालनी है। और आधा इंच का हमारा गैप था, तो आधा इंच के गैप में ही हम यहाँ पे डाट डाल देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें बैक वाला जो हिस्सा है ना उसमें डाट डालनी है। तो देखिए बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मैंने आपको यहाँ पे इसकी कटिंग बताई है। अगर आपका भी अस्तर वाला फैब्रिक है तो आप इसको एकदम डिक टू टिक रख के कट कर सकते हो। सिर्फ आपको नीचे फोल्ड करने के लिए मेन फैब्रिक में मार्जिन लेना होगा, बाकी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसको रख के सेम टू सेम आपको इन जो हमारा मेन फैब्रिक है ना उसको कट करना है। सिर्फ जितना हम नीचे फोल्ड करेंगे ना उतना आपको इसमें ऐड करना है, ठीक है। और देखिए इसकी स्लीव्स की कटिंग की मैं आपको बता देती हूँ तरीका कैसे करना है आपको, क्योंकि स्लीव्स में हम अस्तर नहीं लगाने वाले, बट मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए हमारा ये स्लीव्स का हिस्सा हो गया, तो हमें क्या करना है, जितने भी हमने चेस्ट लिए ना उतनी हमें यहाँ पे चेस्ट ले लेनी है। यानी कि 45 थी ना हमारी चेस्ट, तो मैंने 11.5 इंच लिया था ना, तो 11.5 इंच का आपको 4 फोल्ड में फैब्रिक लेना है। फिर उसके बाद देखिए मान लो हमारा 11.5 इंच यहाँ तक हो गया, तो फिर 1.5 इंच हम अंदर में एक मार्किंग कर लेंगे इस तरीके से। 11.5 इंच तो हमारा इधर तक हो गया और 1.5 इंच हम यहाँ पे ले लेंगे। फिर ये जो 1.5 इंच लिया है ना इसको हमें देखना है इस तरीके से। अगर ये हमारा 9.5 इंच आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है 11.5 इंच आप ऐसे फैब्रिक 4 फोल्ड में रखिए। फिर आपको कैप हाइट मतलब कितनी रखनी है, यहाँ पे स्लीव्स को डाउन कितना जाना है। अगर आपका बाइसेप यहाँ से बड़ा है ना तो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगर बाइसेप आपको अंदाजा नहीं है कि आपको मेजरमेंट नहीं लिया है तो आप यहाँ पे 3.5 इंच जाइए डाउन। 3.5 इंच जाने के बाद ये जो पॉइंट है ना यहाँ से हमें 9.5 इंच इस तरीके से रखना है और इस तरीके से ऐसे मार्क करके यहाँ पे मार्किंग करनी है। और यहाँ पे देखिए साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 इंच जितना हमें सीधा जाना है और फिर उसको यहाँ से हमें इस पॉइंट पे ऐसे मिलाना है, ठीक है। और फिर जो सामने वाला की गोलाई देंगे ना वो हम 2.5 इंच से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 2.5 इंच मार्किंग करेंगे और यहाँ से 0.25 इंच जाते हुए उस तरीके से, और नीचे हमारे यहाँ पे स्लीव्स आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको हमारा कटिंग करने का तरीका समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।